चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में जानना है कि अकाउंट्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि जो पर डे आप लेन देन करते हैं, अगर उसका आप कहीं लेखा जोखा एक जगह करें एकत्रित करके, तो हम उसे अकाउंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि दैनिक लेन देन की ही बात होती है अकाउंट से। ठीक है, अब कि अकाउंटिंग किसे बोलते हैं, तो जो उस प्रोसेस को स्टेब्लिश करने का काम करता है उसे हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, कितने होते हैं, यह बात कर लेते हैं। तो अकाउंट्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, और यही तीन हमें पढ़ना है और इसके रूल के बारे में देखने हैं, जानने हैं जो भी। ठीक है, तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता के नाम से जानते हैं। तो पर्सनल शब्द पर्सन से बना हुआ है, और पर्सन का मतलब तो आप जानते होंगे कि व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति के नाम से खाता हो, यानी किसी भी की भी व्यक्तिगत की जीवन की बात की जा रही है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट हो गया, या किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो गया, या फर्म का हो गया, कंपनी का हो गया, प्लेस का हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया। ठीक है, कैपिटल हो गए। ठीक है, और आपका ड्राइंग अकाउंट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं एक एक करके एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले बात की जा रही है पर्सनल अकाउंट की, यानी किसी व्यक्ति का खाता, जैसे कि किसी के नाम से हो। जैसे आप सबके नाम से कोई ना कोई अकाउंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और किसके अंतर्गत आएगा ये, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अगला हो गया आपका इंस्टीट्यूट अकाउंट, यानी किसी संस्था का खाता हो, जैसे अपना ही है श्री राम सेवा संस्थान के नाम से। ठीक है, अगला हो गया फॉर्म फॉर्म अकाउंट, यानी किसी फर्म का हो। ठीक है, जैसे कि अमित ट्रेडर्स, एसएस ट्रेडर्स। ठीक है, और बाकी चीजें। अगला हो गया कंपनी के नाम से। कंपनी को भी एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, ये भी जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे कि एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गए। बैंक अकाउंट्स हो गए, बैंक अकाउंट में सारे बैंक्स आ जाएंगे, जितने भी बैंक्स होंगे सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते, जैसे पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी। ठीक है, कोटक हो गया, या फिर जो भी होंगे, सारी चीजें बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएंगी। मतलब बैंक अकाउंट के अंतर्गत जितने भी बैंक आते हैं, सब हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी खाता। तो ये दो अकाउंट्स हैं जो आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग। क्योंकि बाकी तो चीजें समझ में आती है, पढ़ते ही पता चलता है कि हाँ एक नाम है और ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन कैपिटल और ड्राइंग को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, अगला है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग को बोलते हैं हिंदी में आहरण खाता, यानी ऐसा पैसा, धन जो आपने आहरण कर लिया है, जो पैसा बिजनेस का था, बिजनेस में ही लगना चाहिए था, लेकिन आपने उसका पर्सनली कोई यूज कर लिया, अपने व्यक्तिगत रूप से कोई खर्च कर लिया, तो ऐसे अकाउंट को ड्राइंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला है प्लेस अकाउंट, यानी किसी जगह के नाम से, किसी जगह के नाम से कोई अकाउंट हो, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर ही रखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसका रूल। देखो ये चीजें पता होनी चाहिए, बस इतना जानना कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत नाम की बात होती है। किसी भी नाम हो, किसी संस्था का हो, किसी फर्म का हो, किसी कंपनी का हो, किसी जगह का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी बैंक का हो, बस नाम नाम वाली बात आ रही है। बस ये दो चीजें अलग है, इसे आप रट जाओ, कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों याद कर जाओ। ठीक है, अब इसका रूल देखना ध्यान से। सबसे पहले नहीं है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग, और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग, सब लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, कि रूल देखना ध्यान से। रूल यहाँ कह रहा है देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। सीआर और डीआर का मतलब तो आप जानते होंगे, सीआर फॉर क्रेडिट, डीआर फॉर डेबिट। ठीक है, हम सीआर डीआर नहीं बोलते, इसको क्रेडिट डेबिट के नाम से ही जानते हैं, क्रेडिट, और हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट डेबिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है क्रेडिट डेबिट का मतलब, कब देने वाला, क्या पाने वाला, क्या मतलब कह रहा है।
तो अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें जानना होता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आए जैसे कि राम अकाउंट, तो हमें पहले लॉजिक ये लगाना है कि राम अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा। तो पहले ये चीज जानते हो कि भाई राम नाम है यानी पर्सनल अकाउंट होगा। अब उसके बेस पे आप लॉजिक लगाओगे। लॉजिक क्या लगाओगे कि राम देने वाला है या राम पाने वाला है। अगर राम देने वाला है तो क्रेडिट करेंगे, अगर राम पाने वाला है तो फिर डेबिट करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले अकाउंट्स के बारे में जानिए, कौन सा अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और दूसरा चीज वो देने वाला है कि पाने वाला है। ठीक है, अगर देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट, बस। अगला है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। लेकिन यहाँ जानबूझ के संपत्तियों का खाता लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से इसको जान पाए, क्योंकि रियल अकाउंट में सिर्फ संपत्तियों की ही बात आती है, यानी ऐसी चीजें जो बिजनेस को चलाने के लिए अति आवश्यक है, जरूरी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं, संपत्तियों का खाता बोलते हैं। ठीक है, या इसको वास्तविक खाता भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज आती है, सिर्फ संपत्ति वाली बात आती है, जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, कैश। कैश भी, इस पे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, कैश भी एक रियल अकाउंट है। इस पे बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कैश भी क्या है आपका, रियल अकाउंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल्स अकाउंट मतलब कोई गाड़ी घोड़ा से रिलेटेड, जैसे मोटर बाइक, साइकिल, कार, ये सारी चीजें क्या होगी, संपत्ति ही है। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीजें उपयोगी है सब संपत्ति कहलाती है। या कह रहा है कि अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, यानी और भी संपत्तियां जिनकी दैनिक जीवन जो जीवन काल है वो 1 वर्ष से लंबा हो, उन्हें भी हम क्या करते हैं, इसी अकाउंट्स के अंतर्गत रखते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका रोल क्या कहता है। तो सबसे पहली चीज कि जैसे कैश को ही लेके बात करते हैं, तो अभी कैश अकाउंट में पूछूं कि कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा। सबसे पहले पूछूंगा कैश अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो आप ये बताएंगे कि कैश अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब कोई पूछेगा कि क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, तो अब कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। अगर कैश आ रहा है यानी कहाँ आ रहा है, बिजनेस में। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है यानी अगर जो धन वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करते हैं, यानी कि अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? यानी अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि कैश आपके पास आता है तो आप खुश हो जाते हो, आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस आपको जो भी सोचना है बिजनेस के हिसाब से सोचना है। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। अगला है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है, आप इसको अनरियल अकाउंट भी बोल सकते हैं, यानी अवास्तविक खाता भी बोल सकते हैं, या इसको नाम मात्र खाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाम मात्र खाता। या यूं कह सकते हैं कि इसमें, इस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट, इनकम, लॉस और एक्सपेंस वाली बात आती है, और कोई बात नहीं आती। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या है, कोई नाम तो है नहीं, कोई संपत्ति तो है नहीं, तो सैलरी क्या है, सैलरी दो ही बात हो सकती है, या तो इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंस हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सैलरी पूछ रहा हूँ तो नाम से पता चल जाए, हाँ यार या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा। कब इनकम होगा कब एक्सपेंस होगा, जब सैलरी मिलेगी तो इनकम होगा, और जब सैलरी आप किसी को देंगे तो एक्सपेंस होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर मैं सिर्फ पूछूं सैलरी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, तो अभी आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कंप्लीटली एक सेंस ना मिले हमें कि सैलरी एक्चुअल में हो क्या रहा है, सैलरी हम किसी को दे रहे हैं या किसी से पा रहे हैं, तो वहां जाके डिसाइड कर पाते हैं कि क्या होगा सैलरी अकाउंट, क्रेडिट की डेबिट। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप कुछ क्लियर नहीं कर सकते। तो सैलरी अकाउंट क्या हो सकता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकता है, इसलिए किस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है, नॉमिनल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का होता है प्रचार प्रसारण, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपकी दुकान खुल गई, आपने दुकान को पब्लिश कराने के लिए अनाउंसमेंट कराया, ठीक है, पोस्टर लगवाए, हाँ, काफ़ी चीज़ें की, तो इस पे जो पैसे खर्च किए आपने वो एक प्रकार के खर्च ही माने जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट का मतलब प्रचार प्रसारण, यानी इस पे जो पैसे खर्च हो गए वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, वो खर्च हो चुके हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को भी क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के ही अंतर्गत रखते हैं। अगला है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का मतलब होता है
भाड़ा देना, किसी चीज का किराया देना, चाहे वो रेंट किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि रेंट, अभी हम ही नहीं कहते रेंट क्रेडिट होगा डेबिट होगा, कब पता चलेगा? अगर रेंट पा रहे हैं तो क्रेडिट, रेंट दे रहे हैं तो डेबिट। ठीक है, मिलना लाभ, देना हानि। इस तरह पोस्टेज अकाउंट की बात हो गई, यानी कि जो पोस्ट पे आप चिट्ठी भेजते हो, उस पर जो पैसे देते हो, पोस्टेज का चार्ज देते हो, पोस्टेज अकाउंट के अंदर आ जाता है। अगला हो गया इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट मतलब क्या होता है? ब्याज होता है, वहाँ भी कॉमन है। अभी आप नहीं बता सकते इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट है कि डेबिट है, कब पता चलेगा? जब एक सेंटेंस आएगा कि इंटरेस्ट दे रहे हैं कि पा रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है। अब आप जानते हो कब क्रेडिट कब डेबिट करेंगे। हाँ, यहाँ परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, परचेज, लेकिन एक बात और है, यहाँ क्लियर होता है कि परचेज अकाउंट क्या होगा। यहाँ पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसका नेचर क्या होगा। तो नेचर दो ही टाइप के होते हैं, क्रेडिट या डेबिट। ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों होगा अभी मैं समझा रहा हूँ। परचेज को एक, परचेज का मतलब होता है सामान खरीदना, और परचेज को एक प्रकार का खर्च माना जाता है, और खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। खर्च यानी एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट एक प्रकार का लाभ माना जाता है, और लाभ को हमेशा क्रेडिट करते हैं। यानी इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो बस नाम पढ़ते ही पता चल गया, परचेज हो रहा है डेबिट करिए, सेल्स हो रहा है क्रेडिट करिए, पूरा तत्काल पता चल गया। लेकिन बाकी जो अकाउंट्स ऊपर आपने पढ़े, रेंट, हाँ, वेजेज, इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें क्या थी? पढ़ने के बाद जब तक सेंटेंस नहीं मिल रहा था तब तक हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि उसका नेचर क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, इस तरह आप कर सकते हैं। परचेज और सेल्स याद कर लीजिए, वो फिक्स है, क्रेडिट ही होगा, डेबिट ही होगा, जो भी चीजें हैं। ठीक है, क्या होगा? अब जैसे अगला लास्ट दिया है कमीशन। कमीशन क्या है? कमीशन का मतलब जानते ही हैं आपको, कोई भी घूस वगैरह हुआ है, अभी कोई सी कमीशन मिल रहा है तो लाभ है, कमीशन दे रहे हैं तो हानि है। यानी कमीशन मिलना क्रेडिट और कमीशन देना डेबिट है। अब इसका रूल देख लीजिए, इसका रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है इसका? कि अगर व्यय हुआ, व्यय मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ या हानि हुई, हानि का मतलब कि लॉस हुआ, आय हुआ, आय का मतलब इनकम, लाभ यानी कि तो ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर एक्सपेंस होता है, यानी एक्सपेंस होता है, लॉस होता है तो डेबिट, यानी हानि होती है, नुकसान होता है, खर्च होता है तो डेबिट। और लाभ होता है, आय होता है, आय का मतलब जानते ही हो ना, इनकम, यानी कि पैसा, जो भी चीजें इनकम होना, आय होना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आया? रूल समझ में आया आपको? अब इसके बेस पे मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और ओपन कर ले रहा हूँ कंट्रोल एन करके, अब ध्यान से देखिएगा। अब समझना है कि मान लीजिए आपका रमेश है, जैसे कि मैं कुछ ले रहा हूँ, प्रिंट को ले रहा हूँ विंडो प्लस आर करके। समझिएगा, ये आपका रमेश है। ठीक है, रमेश है, और ये उसका बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। तो रमेश ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये लगाया, यानी रमेश ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया 10,000 रुपया, और बोला कि ए बिजनेस जल्द शुरू हो जाए। तो अब हमें इस बिजनेस के हिसाब से ही सोचना है, न कि इसके हिसाब से। हमें किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से सोचना है। किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो अब बिजनेस के हिसाब से सोचो, तो एक कैश बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? तो आप देखेंगे कि जो कैश है बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है। क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है। तो कैश, यानी बात आई कैश की। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट कहता है कि अगर कैश आ रहा हो, क्या हो रहा हो? कम सो रहा हो। क्या हो रहा हो? कम सो रहा हो, उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। देख लो खुद, आपको रूल मैंने बताया है कि अगर कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है। पहला चीज क्लियर हो गया।
अगर कैश आ रहा है यानी आए आए तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट मैंने अपनाया। तो यही काम आपको करना है कि अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि मान लो क्वेश्चन ऐसा दे कि रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस आर एस 10,000, यानी कि रमेश क्या कर रहा है, स्टार्टेड सॉरी स्टार्टेड ए बिजनेस विद आर एस 10,000। इसका मतलब समझिएगा कि रमेश क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने से, 10,000 से। तो बात यहाँ आई कि कौन स्टार्ट कर रहा है, रमेश स्टार्ट कर रहा है। क्या स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस। और जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो बातें आती हैं, एक बात आती है कैश की और एक बात आती है कैपिटल की। किसकी, कैपिटल। तो अब बताओ, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, तो किसकी बात आ रही है, कैश की। और मैंने कहा कि कैश, जब रमेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रमेश ने पैसा दिया बिजनेस को, यानी बिजनेस के हिसाब से हमको सोचना है। तो यह कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा हो, कम सो रहा है। क्या हो रहा है, कम सो रहा है। ठीक है, कम सो रहा है। तो यानी आ रहा है। और रूल कहता है कि अगर धन या वस्तु व्यापार में आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि कैश अकाउंट क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। और यहाँ अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट, 10,000 रुपये। तो जैसे घर, हर जगह बात होती है कि अपोजिट्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि हर जगह ये चीजें देखी होंगी, प्लस माइनस। सेम पोल कभी भी मैग्नेट के अटैक नहीं होते हैं, वैसे हर जगह प्लस माइनस, क्रेडिट डेबिट। तो एक डेबिट हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कैश अकाउंट डेबिट, और क्या होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट हम लिखते नहीं है, क्रेडिट से पहले क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। लिख लीजिएगा इस कॉपी में, टू क्या, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस, 10,000 रुपये। यानी जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी यही दो अकाउंट बनेंगे, ये दिमाग में सेट कर लीजिए अपने कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी यही दो अकाउंट बनेंगे, कैश और कैपिटल का। और कैश हमेशा डेबिट होगा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्ट बी इम्पोर्टेंट है कि अगर बिजनेस शुरुआत हो रहा है तो दो ही बातें आएंगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, समझ लेना सब लोग। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, या कंट्रोल ध्यान से नया पेज ले लिया। समझिएगा ध्यान से। मान लो ये रमेश है आपका, ठीक है, कौन है, रमेश। और इसका बिजनेस है, कौन है, बिजनेस है। रमेश ने अपने बिजनेस को क्या किया, 10,000 रुपये दिए। कितना दिया, 10,000। ठीक है, और कहा कि ये बिजनेस चल शुरू हो जाए। तो चूंकि अब हमें रमेश के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से सोचना है, तो क्या दिया, 10,000 रुपया ने क्या दिया, कैश दिया। क्या दिया, कैश। कितने का, 10,000 रुपये। कैश हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो देखो 10,000 रुपये ये बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो आप देखेंगे बिजनेस में आ रहे हैं। तो यानी कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। कैश आ रहा है इसलिए कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और और कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक कैपिटल की बात तभी आती है जब बिजनेस की शुरुआत होती है। एक कॉपी में लिख लीजिएगा, कैपिटल की बात हम तभी करेंगे जब बिजनेस की शुरुआत होगी। इस चीज को लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी दो ही बातें होंगी, कैश और कैपिटल की बातें होंगी, और कोई बात नहीं है। और कैपिटल के अकाउंट बनेगा कहाँ, तभी बनेगा जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, जब तभी बात होगी बिजनेस की शुरुआत हो, और कहीं कैपिटल की बात ही नहीं आ गई। हाँ, आपके माइंड में होगा, थोड़ा लग रहा होगा कि अरे यार कैसे समझ में आएगा। तो बस इतना याद रखो, जब भी बिजनेस शुरुआत होगा दो ही अकाउंट बनाएंगे, कैश और कैपिटल का। और कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, और कैपिटल के अकाउंट को हमेशा क्रिएट करते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, सब लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। कैश कैश सॉरी कैपिटल के अकाउंट को हमेशा क्रिएट करते हैं, लिख लीजिए कॉपी में।
ठीक है, चलो लिख दिया ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, तो ऐसी बात आएगी, या क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, मान लो क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि, क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए मान लो कि ऐसे ही ऐसा लिख दे कि राकेश स्टार्टेड, ऐसा भी आ सकता है, स्टार्टेड एक कमेंस लिख सकता है, कमेंस ए बिजनेस विथ कैपिटल यानी यहाँ भी देखो, अभी नहीं कि कम्युनिस्ट आ गया तो कंफ्यूज हो जाना, कम्युनिस्ट का मतलब भी होता है स्टार्टेड, दोनों का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करना है, इन दोनों का मतलब बिजनेस स्टार्ट करना हुआ, लेकिन यहाँ देखो कंफ्यूज करने के लिए इसने दे दिया कैपिटल वर्ड, कंफ्यूज करने के लिए, और यहाँ नहीं दिया, तो कैपिटल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया, तो और आसान हो गया कि कैपिटल के अकाउंट बनाएंगे, और बिजनेस शुरू होता है तो दो ही अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, कैश के, कैश का अकाउंट बनाते हैं, और किसका बनाते हैं, और किसका बनाते हैं, कैपिटल का बनाते हैं। ठीक है, बस और बैलेंस लिख लेंगे कितना, 1 2 3 4 5, और यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5, बस हो गया। फिर ये दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, दोनों में वही काम होगा, दोनों में ही काम होगा, चाहे कैश और कैपिटल, चाहे क्वेश्चन में ऐसा दो चाहे क्वेश्चन ऐसा दे, दोनों का मतलब एक ही होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा तभी बात आएगी। एक लाइन लिख लीजिएगा, कैपिटल का अमाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।